हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है अपने थार एजुकेशन चैनल पे। तो मैं नवी सर आपके लिए क्लास लेके आया हूँ साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ये जो क्लास रहने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो बोर्ड में आपको दिखेंगे 2026 की परीक्षा में दिखेंगे। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं अपन। भले ये क्लास 30-40 मिनट 1 घंटे की रहे, लेकिन इस क्लास के अंदर सारा का सारा अपन निचोड़ निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्लास लाइव नहीं हुई थी, मैंने रिकॉर्डेड करके डाली है। लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा छोड़ो, अपन क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ा सकते हैं। तो अपना जो चैप्टर का नाम है ना, वो नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। देख बच्चा, पढ़ने से ही काम चलने वाला है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि घर बैठे कुछ हो जाएगा, डेस्क वर्क से पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक रिविजन नहीं होगा ना, तब तक नहीं होएगा, है ना। रिविजन वो एक बीज में देने वाली खाद है जो फलों तक, पेड़ को आगे बढ़ाती है। वरना पेड़ उग जाएगा, फल नहीं लगेगा, मतलब क्या है। तो हमें भी एकदम बढ़िया वृक्ष बनना है, अपनी तैयारी को धारदार रखना है और एकदम बढ़िया तरीके से मार्क्स लेके आना है। तो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले मैंने इसके शॉर्ट वीडियो, हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट वीडियो मैं रोज डालूंगा चैप्टर से रिलेटेड, तो वीडियो देखना ना भूले, इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल, क्षारक और लवण, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो मैंने बताया भी था, फिर बता रहा हूं, अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। और ये कैसे लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना यही रहेगा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। दूसरा पॉइंट, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, है ना। आज रिवीजन कर रहे हैं अपन, लिखावट पे ध्यान देना ही नहीं है, सुनना है बातों को। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। चौथा पॉइंट क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, कि क्या है, क्षारक के साथ क्रिया करके उदासीनीकरण कर देते हैं। क्षारक प्लस अम्ल बराबर क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। पांचवा पॉइंट, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, अम्ल प्लस धातु बराबर हम कौन सी गैस निकालेंगे, H2 गैस निकालेंगे। इतना क्लियर है क्या, अम्ल के बारे में समझ में आ गया है क्या। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षारक के साथ क्रिया करके उदासीनीकरण कर देते हैं। और अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, अम्ल प्लस धातु क्या हो जाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये हो गई बात अपनी क्षारक अम्ल की। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्षारक के बारे में, तैयार रहना एकदम, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी अम्ल के बारे में। क्षारक के बारे में सुनो, क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लो अपना क्षारक का कुंडला निकालते हैं। पहला, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कड़वे होते हैं। दूसरा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, बातों पे ध्यान देना है। मैं क्या बोल रहा हूं, वाणी नहीं भविष्यवाणी है। तीसरा, नीले लाल कर देते हैं जलीय विलयन में। जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं, OH-। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। आखिरी रिवीजन चल रहा है भाई मेरे। फरवरी, आज तारीख होगी 5 फरवरी को तुम घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड परीक्षा की। पहला पेपर इंग्लिश का है, इमेज कर लो खुद की क्या हालत होने वाली है ना। एडी चोटी का जोर लगा लोगे तो भी नंबर नहीं आएगा इस तैयारी से, वरना तैयारी जोरदार रखनी पड़ेगी। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं और अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। लास्ट 4 पॉइंट हो गए क्या, जलीय विलयन हो गया, उदासीनीकरण हो गया, धातु के साथ मिलकर यानी क्षारक,
प्लस धातु कौन सी गैस H2 सेम 5 पॉइंट अम्ल के 5 पॉइंट क्षारक के अंतर आ गया दोनों टेबल टिप देना एक नंबर नहीं कटेगा गारंटेड। अम्ल और क्षारक के हमने अंतर पढ़ लिए 5 अम्ल के और 5 क्षारक के। अब किसकी रेल बनाते हैं सर रेल बना दो और पॉइंट बहुत सारे अब मैं बताता हूँ पॉइंट क्या क्या पढ़ेंगे हम है ना ये तो इंट्रो था। अब मैं रेल बनाता हूँ पूरे चैप्टर की इस चैप्टर के अंदर क्या क्या अपने को बाहर निकालना है ठीक है लला। चलो मेरे प्यारे और लाडले विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ लिया अम्ल और क्षारक। क्लियर है कोई डाउट है नहीं डाउट है सीधी बात नो बकवास नहीं है डाउट नहीं होना ही नहीं चाहिए होना चाहिए डाउट भाई मेरे डाउट होगा तभी तो आगे पढ़ेंगे नहीं है डाउट मतलब तुम तो भूमिया मित्र बन गए तुम्हें सब कुछ आता है नहीं आता। अम्ल क्षारक पढ़ लिया अंतर पढ़ ली परिभाषा पढ़ ली ठीक है। अब बात करते हैं सूचक। सूचक कितने प्रकार के होते हैं सूचक 3 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक 1 कृत्रिम 2 और गंधीय गंधीय इसको संश्लेषित भी बोलते हैं मानव निर्मित भी बोलते हैं मानव निर्मित। सूचक कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के प्राकृतिक कृत्रिम और गंधीय। सूचक होते क्या है सूचक वो होते हैं जो अम्ल और क्षारक की सूचना देते हैं। सूचक वो होते हैं लाडले जो अम्ल या सूचक वो होते हैं जो अम्ल या क्षारक के होने की सूचना देते हैं उसे ये अपन क्या बोलते हैं सूचक बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो इंडिकेटर। जिस केमिकल के अंदर जिस विलियन के अंदर अम्ल होगा उसकी सूचना देगा इंडिकेटर जिस केमिकल या विलियन के अंदर क्षारक होगा उसकी सूचना देगा इंडिकेटर। इसलिए हमने इसके क्या 3 पार्ट बांटे हैं एक है प्राकृतिक एक है कृत्रिम एक है गंधीय। प्राकृतिक के अंदर हल्दी आता है हाइड्रेंजिया फूल आता है लाल पत्ता गोभी आती है लिटमस पेपर आता है कृत्रिम के अंदर फिनोप्थिलीन आता है मेथिल ऑरेंज आता है गंधीय के अंदर लहसुन आता है और वेनिला आता है लौंग का तेल आता है ये गंधीय सूचक है। पूरी की पूरी टेबल छपा रखी है मैंने शॉर्ट वीडियो 10 मिनट की वीडियो दे रखी है उसमें पूरा का पूरा छाड़ दे रखा है पूरा का पूरा सार। तो ये अपन ने पढ़ लिए सूचक 3 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक गंधीय और कृत्रिम। अब बात करते हैं सर किसकी पीएच पीएच स्केल ये लोटा ब्रो पीएच स्केल। सर पीएच स्केल क्या होता है वही जो सूचक होता है वही पीएच स्केल होता है। सूचक ने सिर्फ बता दिया अम्ल है सूचक ने बता दिया सिर्फ क्षारक है पीएच कहेगा भाई कितना है पीएच का मान। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है पी का अर्थ होता है पोटेंज पोटेंज का अर्थ होता है पावर पावर का अर्थ होता है शक्ति एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं अपन पीएच स्केल। पीएच स्केल की खोज की थी वैज्ञानिक सोरेंस वैज्ञानिक सोरेंस सोरेंस ने कहा भाई मैं एक लाल कलर का पीएच निकालता हूं मतलब एक कलरफुल टीवी या मतलब कि कलरफुल पीएच स्केल निकालता हूं जिसके अंदर अम्ल होगा तो लाल पीला हरा गुलाबी संतरा अलग अलग रंगों का एक पीएच स्केल बनाया था। उस पीएच स्केल की वैल्यू थी 0 7 14 यानी 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू थी। 0 पर होता है वो होता है प्रबल अम्ल 0 वैल्यू होगा वो क्या होगा प्रबल अम्ल 14 जिसकी वैल्यू हो गया वो हो गया प्रबल क्षारक प्रबल क्षारक प्रबल अम्ल जिसकी 0 वैल्यू प्रबल क्षारक जिसकी 14 वैल्यू और 7 उदासीन। अब हम पढ़ेंगे किसकी कितनी होती है 0 पर होता है अपना HCl 0 पे क्या होता है लाडले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 7 पर होता है अपना पीने योग्य जल जिसको बोलते हैं अपन H2O 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 का पीएच मान कितना होता है 7। 14 पे होता है अरे भाई 14 पे क्या होता है सर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी होती है पीएच में 14 भयंकर क्षारक है ये भयंकर अम्ल है ये कुछ नहीं है बेचारा नल्ला है कुछ नहीं है ना अम्ल है ना क्षारक है ये उदासीन है।
पूरे के पूरे पीएच मान की मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, फिर भी बता देता हूँ। 0 पीएच HCl का होता है, 1.2 जठर रस का होता है, 2.2 इसका नींबू के रस का होता है, 4.5 टमाटर का होता है, और 7 है वो जल का होता है, और रक्त का होता है वो होता है 8.4, और रक्त का होता है 7.4, और समुद्री जल होता है उसका होता है 8.4, 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, और 14 होता है NaOH का। और लो सर पढ़ लिया, पढ़ना तो टाइम कहाँ लगता है। 0 HCl का, 1.2 जठर रस का, 2.2 नींबू के रस का, 4.5 टमाटर के रस का, और 5 हो गया अम्लीय वर्षा का, और 5.6 हो गया मुंह के पीएच का, 7 हो गया जल का, और 7.4 हो गया रक्त का, 8.4 हो गया समुद्री जल का, और 10 हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यानी कि एंटासिड का, और 14 हो गया NaOH का। ये लो रट दी हमने तो। 0, 1.2, 2.2, 4.5, 5.6, 5 और 7, 7.4, 8.4, 10, 14, ये लो। इनमें से बाहर आएगा ही नहीं, लिखा लो मेरे से स्टाम्प पेपर पे। ये लो सर, पीएच पढ़ दिया, पीएच की पूरी रेल बना दी अपन ने, सूचक की पूरी रेल बना दी अपन ने। और क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए अभी तक तो हमसे। तीसरा चैप्टर कौन करेगा सर, चौथा कौन करेगा, सारे चैप्टर कराने हैं। बहुत कुछ चाहिए जनवरी में, चाहिए तो उसके लिए आना पड़ेगा ऑनलाइन। आओ थार एजुकेशन पे, मिलाओ अपने मित्रों को, आओ कभी हवेली पे, हवेली नहीं थार एजुकेशन पे। चलो पीएच पढ़ लिया, सूचक पढ़ लिया, अम्ल पढ़ लिया, क्षारक पढ़ लिया, अब क्या पढ़े सर, अब गीता पढ़ो। नहीं गीता अभी नहीं पढ़नी है, गीता पढ़नी है मई जून में, छुट्टियां होगी उस टाइम श्री कृष्ण का ज्ञान लेते रहना आराम से। यदा यदा धर्मस्य, वो श्लोक किसको याद है कमेंट में ठोक देना, मुझे तो नहीं पता। हाँ 2023 में मैंने 10 अध्याय तैयार किए थे। चलो अम्ल पढ़ लिया, क्षारक पढ़ लिया, सूचक पढ़ लिया, पीएच पढ़ लिया, अब क्या पढ़े, बहुत कुछ अपने तो पढ़ने के लिए। अब पढ़ते हैं अपना यौगिक महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम एक तरीके का चूना ही होता है जिसका पी, इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। यह है मेरे लाल का सूत्र, CaSO4 2H2O जिप्सम। अब इसको करना है गरम, गरम करना है कितने डिग्री पे, 373 डिग्री केल्विन पर। गरम करने पे इसके अंदर जो जल है रेल बढ़ गई जल की, और क्या बन जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। जल के 2 अणु थे वो उड़ के चले गए, और कितना बच गया, आधा बन गया। इसी का नाम अपन ने दे दिया POP। POP का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहां पर एक व्यक्ति ने पहली बार ये कारनामा किया था, उसी के नाम पे रख दिया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। राजस्थान में फुल भंडार है POP के, जिप्सम के। POP वही पुट्टी करने वाली है, जो सामने दिख रही है ना दीवारों पे पुट्टी की हुई, वही POP है। क्वेश्चन आता है जिप्सम को कितने डिग्री पे गर्म करेगी वो POP बढ़ जाए, 373 डिग्री केल्विन। 373, तो एक तीर से 2 निशान, उड़ता तीर नहीं लेना। जिप्सम का सूत्र ये रहा, POP का सूत्र ये रहा। POP कैसे बना, ऐसे बना। अब इसके अंदर जैसे ही मैं H2O डालूंगा, ये जमकर क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा लाडले, जिप्सम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठोक दो इसको, मिटा दो, तो रियल बना दो इसकी। चलो 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 चलो, अब पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक। मेरे शब्दों पे ध्यान दे, लाल बातों पे मत दे, शब्दों पे दो, शब्दों पे। विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्यंजक चूर्ण रटना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रट लिया, रट्टा मार दिया, टीप दिया, फ्री है। उपयोग पानी साफ करने में, और स्विमिंग पूल में नहा के, स्विमिंग पूल साफ करने में, और और कपड़े के लेनिन में। घना ही है, 4-5 उपयोग है, 3 बहुत है, 2-3 और पढ़ लेना। 2 उपयोग लिखो, पूरा कभी नहीं आता, 2 उपयोग आते हैं, 4 पढ़ लेना, नोट्स में देख लेना। विरंजक चूर्ण आ गया। चलो विरंजक चूर्ण के बाद अपन पढ़ते
पढ़ते हैं मीठा सोडा। सोडा भी मीठा है, गलत मत लेना। मीठा सोडा जिसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मार्कर में जान नहीं है क्या? अपन के अंदर तो है। सूत्र क्या हो जाएगा लाडले? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaCl से मिलकर बना हुआ है। इसी को मीठा सोडा बोलते हैं, इसी को खाने का सोडा बोलते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसी को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं और इसी को NaHCO3 बोलते हैं। आगे मेरे को कुछ नहीं पता। मिटाओ, छापो। नेक्स्ट 61 नहीं, 62 नहीं, नेक्स्ट मीठा सोडा धावन सोडा। धा और वन, धावन सोडा मतलब धोते जाओ धोते जाओ, लाइफ बॉय साबुन का ऐड आता था, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। Na2CO3 10H2O। अब एग्जामिनर ने कहा बेटा ये तो याद करके आ रहे हैं, इनको और ज्यादा फंसाता हूं। उसने कहा इस सूत्र में जल के क्रिस्टल ये कितने अणु है? गुरुजी ने बताया 10 है, छापो मार दो। पीओपी में कितना था? आधा। जिप्सम में कितना था? 2। इसमें कितना है? 10। Na2CO3 10H2O डिट्टो। क्लियर? काल जो गले भाग्यो, धावन सोडा, जिप्सम, पीओपी, खाने का सोडा, मीठा सोडा, व्यंजक चूर्ण, यही तो है दूसरा पार्ट। और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे नन्हे मुन्ने की। चलो 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 चलो। अब देखो, अब मैं कुछ ऐसे अम्ल बताता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक। पर्पल अम्ल H2SO4, HCl, HNO3 ये पर्पल अम्ल है। दुर्बल अम्ल बहुत है बेचारे, नाइट्रिक अम्ल हैं, गलत बोल गया गुरुजी। दुर्बल अम्ल लैक्टिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, सीट्रिक अम्ल हो गया। सर सीट्रिक दुर्बल है लाला, चेक कर लेना। चेक करने का तरीका बताता हूँ। 0 से लेके 3 तक है वो आएगा प्रबल में। 0 से जिसका पीएच मान 0 से लेके 3 के बीच आता है वो होता है प्रबल अम्ल। 4 से लेके 7 तक जाता है दुर्बल, कमजोर, वीकर, वीकनेस। 7 से लेके 11 तक आएगा वो होगा दुर्बल। 11 से लेके 14 होगा प्रबल। 0 से 3 प्रबल, 4 से 7 दुर्बल, 7 से 11 प्रबल दुर्बल, 11 से 14 प्रबल। ये लो रट लिया। 4 ही तो पॉइंट है, 0 3 4 7 7 11 11 14। खत्म है कहानी, खत्म। टाटा बाय गया, गुड नाइट। नहीं, ऐसा नहीं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है गुरुजी? सीट्रिक। एसिडिक होता है, सिट्रिक होता है? कमेंट करो। जो नींबू में होगा वही संतरे में होगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और दूध में लैक्टिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, छाछ में लैक्टिक अम्ल। गुरुजी सगड़ा में लैक्टिक, अरे भाई दूध से ही बड़े लैक्टिक ही होगा। और यही बता दो कि थाने याद है तो गुरुजी मानते कि कौन याद है? निठल्ला हमें एकदम निहत्ता, हाथ में पेन ही कौन है ना मार कर। चलो मैं ही बताऊंगा। जठर रस में होता है HCl, ठीक है। और समुद्री जल होता है वो होता है क्षारक होता है, ठीक है। और किसमें अम्ल होता है? सेब में होता है मैलिक अम्ल। सेब, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर दुगना एप्पल। बहुत है कि आज के वास्ते कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ और की कोनी रट्टो मार के चला जाए एग्जाम में 100 में 100 आसी। आज रे वास्ते तो कल वापस लाइव ट्राई कर सा, वॉइस क्यों नहीं आ रही है? मिलता हूं कल। खम्मा गणी, जय श्री राम, जय मां करणी, जय शंकर।